morning, students. Myself, Manoj Kumar Sharma. I'm your chemistry mentor. I welcome you all in Har Ghar Pathshala. Students, we are doing organic chemistry, and in that, we are doing some basic principles and techniques of class 11th and its lecture 10th. Students, today we will discuss rules for IUPAC nomenclature of unsaturated hydrocarbons, that is alkenes and alkynes. बच्चों, सबसे पहले ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें आपके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स क्या कहलाते हैं? आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. बच्चों, let's start with our today's subtopic, that is rules for IUPAC nomenclature of unsaturated hydrocarbons. बच्चों, जब हम unsaturated hydrocarbons की नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे बेटा. और जब पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे तो बेटा जो आपके मल्टीपल बॉन्ड्स हैं ये आपके पेरेंट चेन में प्रेजेंट होने चाहिए, चाहे वो पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट चेन है या नहीं है बेटा. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से बेटा दिस इज सम हाइड्रोकार्बन दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. क्यों है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? क्योंकि यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा. सो बेटा अगर हम नंबरिंग यहां से दे रहे हैं 1 2 3 4 एंड देन 5 बेटा. और बेटा अगर हम नंबरिंग इस कार्बन से दे रहे हैं बेटा तो क्या होगा बेटा? 1 2 3 4 5 6. सो बेटा दिस इज लॉन्गेस्ट चेन और ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन नहीं है. ये लॉन्गेस्ट चेन ना होने के बावजूद भी इसी को हम पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज देयर. क्योंकि बेटा जब हम पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं तो आपका ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है आपका पेरेंट चेन में होना चाहिए, चाहे वो लॉन्ग चेन है या नहीं है बेटा, दैट डजंट मैटर. अब बेटा पेरेंट चेन कंटेन्स 5 कार्बन एटम्स एंड इट्स करेक्ट, जबकि यहां 6 कार्बन एटम होने के बावजूद भी ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहां पेरेंट चेन में आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. नाउ बच्चों, नेक्स्ट रूल जो है, अगर किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट है तो बेटा जब हम नंबरिंग करेंगे पेरेंट चेन की तो किस तरह कहेंगे? इस केस में बेटा हम नंबरिंग उस एंड से शुरू करेंगे जिसके करीब क्या है आपका, चाहे वो डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है बेटा. उस एंड से हम नंबरिंग करेंगे पेरेंट चेन की. क्यों? क्योंकि हमने फॉलो करना है बेटा लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल फॉर द मल्टीपल बॉन्ड्स. मींस हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना है. क्लियर? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल बेटा. लेट्स से दिस इज सम हाइड्रोकार्बन बेटा जिसमें आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट है. लेट्स से अगर मैं नंबरिंग इस साइड से दे रहा हूं बेटा, दिस 1 2 3 4 5 6 7 8. तो बेटा जो आपके सेट ऑफ लोकेंट्स हैं यहां वो किस पे हैं? 2 पे हैं और 5 पे हैं बेटा. अगर मैं नंबरिंग इस साइड से देता हूं तो आपके क्या हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7 8. तो बेटा जो लोकेंट्स हैं वो किस पोजीशन पे हैं? 3 पे और 6 पे. 3 पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है और 6 पे आपका डबल बॉन्ड है. तो बेटा सेट ऑफ लोकेंट्स यहां कितने आए? 2 एंड 5. और इस केस में कितना आया? 3 एंड 6. अब बेटा उस नंबरिंग को हमने प्रेफर करना है जो आपका लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल को फॉलो कर रहा है. सो बेटा this numbering is preferred over this one. So this is correct and this is incorrect or wrong beta. Hope students this is clear.
अब बच्चों समटाइम्स क्या रहता है बेटा, आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, वो दोनों ही इक्वलेंट पोजीशन पे है। अब हमारे पास क्या है, नंबरिंग के लिए चॉइस है। तो बेटा ऐसे केसेस में हम नंबरिंग जो है लोएस्ट नंबर जो देंगे बेटा वो किसको देंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। मींस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है दैट इज प्रेफर्ड ओवर द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल बेटा अब मान लिया नंबरिंग इस हाइड्रोकार्बन को मैं इस तरफ से दे रहा हूं 1 2 3 4 5, क्लियर। तो 1 पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया बेटा। और अगर मैं नंबरिंग इस साइड से दे रहा हूं 1 2 3 4 5 बेटा, सो बेटा यहां कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आया। अभी मैंने क्या कहा, अगर ऐसी सिचुएशंस आए बेटा, अब हमारे पास क्या है, चॉइस है नंबरिंग की कि इसको प्रेफर करना है या इसको प्रेफर करना है। तो रूल क्या कहता है, दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज गिवन द प्रेफरेंस ओवर द ट्रिपल बॉन्ड बेटा। सो दिस नंबरिंग इज करेक्ट बेटा। सो दिस इज करेक्ट नंबरिंग बेटा एंड दिस इज इनकरेक्ट नंबरिंग। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। नाउ बेटा नेक्स्ट रूल है, अगर किसी हाइड्रोकार्बन में बेटा इफ देर इज ओनली वन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बेटा, तो बेटा इसकी जो भी पोजिशनल वैल्यू है या लोकेंट है बेटा, जब हम उसकी नेमिंग करेंगे तो इस लोकेंट को या पोजिशनल नंबर को हम उसके सफिक्स से पहले लिखेंगे बेटा। और ये क्या है, दिस आर द लेटेस्ट रिकमेंडेशन ऑफ द IUPAC बेटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा दिस इज सम हाइड्रोकार्बन, नाउ नंबरिंग देते हैं हम इसको 1 2 3 4, ओके। अब बेटा देयर आर द 4 कार्बन एटम्स, तो इसके लिए वर्ड रूट क्या हो गया 4। सेकंड पोजीशन पे है बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो जो आपकी इसके प्राइमरी सफिक्स है दैट इज इन, बिकॉज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे 2 पे, तो बेटा सफिक्स लिखने से पहले, प्राइमरी सफिक्स इन लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, इसका जो पोजिशनल नंबर है उसको हम लिखेंगे। सो इट्स अ ब्यूट प्लस 2 इन, सो दिस पोजिशनल नंबर इज रिटन बिफोर दिस सफिक्स बेटा। सो दैट्स व्हाई इट्स नेम इज ब्यूट 2 इन। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। नाउ बेटा नेक्स्ट इज, अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट हैं, तो हम जो इनके पोजिशनल नंबर हैं बेटा उनको पहले लिखते हैं बिफोर द सफिक्सेस। ये जो आपका टर्मिनल ई है सफिक्स इन का, उसको हम ड्रॉप करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे नेक्स्ट क्या रहेगा बेटा, आइन सफिक्स रहेगा, एंड आइन का जो वाई है दैट इज अ वावल। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल बेटा। अब बेटा दिस इज सम हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रादर, तो नंबरिंग यहां से होगी बेटा 1 2 3 4 5। अब बच्चों अब इसकी हमने नेमिंग करनी है, तो किस तरह करेंगे, वर्ड रूट क्या है इसमें 5 है कार्बन एटम्स, वर्ड रूट इज ऑफ पेंट। नाउ 3 पोजीशन पे आपका क्या है, डबल बॉन्ड है, तो पेंट 3 इन 1 आइन, सो दैट इज देयर बेटा, पेंट 3 इन 1 आइन। लेकिन इन का ई हम ड्रॉप करेंगे यहां बेटा, क्योंकि वाई इज द वावल बेटा। सो 2 वावल हम इकट्ठे नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ई जो है दैट विल बी ड्रॉप्ड ओवर हियर बेटा, उसको हमें ड्रॉप करना है यहां। सो द नेम विल बी ऑफ पेंट 3 इन 1 आइन। और दूसरा बेटा, पहले भी कई लेक्चर्स में मैंने कहा बेटा, अल्फाबेट को नंबर से सेपरेट करना है हाइफन से बेटा, और नंबर को अल्फाबेट से अगेन हाइफन बेटा। सो इसका थोड़ा ध्यान रखें बेटा। सो दिस इज पेंट 3 इन 1 आइन। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। नाउ बच्चों लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। नाउ लेट्स से दिस इज सम unsaturated hydrocarbon again beta. Now we have to give the numbering to these carbon atoms beta, 1 2 3 4. Now numbering is given from this side. So 2 पोजीशन पे क्या है बेटा आपका मिथाइल ग्रुप इज देयर, तो इस जिसको हम एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे।
तो 2 पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप है, तो सो 2 मिथाइल, देन ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन एटम्स हैं बेटा मेन चेन में, देन बेटा 1 और 3 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इट्स 1,3 डाई इन, लेकिन बेटा यहां डी है, दैट इज अ कॉन्सोनेंट, सो ब्यूट के बाद क्या लग गया यहां बेटा, ए। क्यों? क्योंकि नाउ यहां क्या है, डी कॉन्सोनेंट इज देयर, दैट्स व्हाई वी हैव टू ऐड द ए आफ्टर ब्यूट बेटा। सो द नेम इज 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाई इन। और बेटा नंबर को नंबर से सेपरेट कर रहे हैं हम कॉमा से, ये भी थोड़ा ध्यान रखें। नाउ बेटा नेक्स्ट, कुछ केसेस में क्या रहता है कि बेटा सारे के सारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है उस हाइड्रोकार्बन में हम मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते। क्लियर? मेन चेन मींस जो भी लॉन्गेस्ट चेन है या पेरेंट चेन हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें हम सभी के सभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम अकोमोडेट नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में हम वी राइट देम एज द प्रीफिक्सेस बेटा, और उस केस में प्रीफिक्सेस क्या होंगे, लेट्स सी। लेट्स से इफ दिस इज CH2 डबल बॉन्ड, लेट्स से ये एज अ सब्स्टिट्यूट हम यूज कर रहे हैं बेटा, उसको एज अ प्रीफिक्स हमने लिखना है, देन दिस ऑफ मिथाइलिन, दिस इज अनदर सब्स्टिट्यूट दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड बेटा। सो बेटा दिस इज इथाइलिडीन। नाउ if it is your CH2 double bond CH बेटा, दिस ऑफ विनाइल और इथिनाइल बेटा, इन दोनों में से हम किसी को भी यूज कर सकते हैं बेटा एज अ प्रीफिक्स। और अगर बेटा इफ इट इज योर CH ट्रिपल बॉन्ड C बेटा, नाउ दिस कार्बन इज अटैच्ड टू द मेन चेन, देन इट इज योर इथाइनाइल, इट इज योर इथाइनाइल। लेट्स टेक एन एग्जांपल बेटा, लेट्स से वी हैव दिस इज देयर बेटा, नाउ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां भी है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां भी है और इधर भी है बेटा। अब क्या है, अगर हम इन्हीं को दो को देखते हैं बेटा, तो ये वाले तो 4 कार्बन एटम्स हैं बेटा, लेकिन हम वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, तो आपका ये मेन चेन में आपका ये नहीं आया बेटा, तो इसको हम एज अ सब्स्टिट्यूट लेंगे एंड दैट सब्स्टिट्यूट इज रिटन एज द प्रीफिक्स बेटा। Now we have to give the numbering beta. Let's say this is 1 2 3 4 and 5. These are 5 carbon atoms. So word root क्या होगी आपकी, पेंट। क्लियर? और ये जो आपका CH2 डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे बेटा, 3 पे, तो दिस इज मिथाइलिन, दिस मिथाइलिन बेटा, दैट इज द प्रीफिक्स, कौन सी पोजीशन पे, 3 पे, दिस 3 मिथाइलिन, देन पेंट बेटा, देन 1 पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और 4 पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है बेटा, तो दिस 1,4 डाई इन बेटा, दिस 1,4 डाई इन। लेकिन बेटा पेंट से पहले ए हमें ऐड करना है क्योंकि डी इज द कॉन्सोनेंट। सो बेटा दिस 3 मिथाइलिन पेंटा 1,4 डाई इन। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर, हाइफन कॉमा इज क्लियर, होप बेटा। Now next example is, let's say this कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बेटा, यहां 2 पे आ रहा है, ये आपका 1 पे आ रहा है। सो वी हैव टू प्रेफर द नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड बेटा, 1 2 3 4 5 6 and 7। सो नाउ दिस इज साइड सब्स्टिट्यूट जिसको हमने एज अ प्रीफिक्स लिखना है, एंड दिस इज इथिनाइल और विनाइल बेटा। तो 4 विनाइल या फिर इथिनाइल बेटा, हैप्ट 1 इन 5 आइन बेटा। अब यहां हैप्ट के बाद ए नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि इट्स आइन, YN बेटा। सो दिस 4 इथिनाइल हैप्ट 1 इन 5 आइन। और बेटा इसको विनाइल भी कह सकते हैं, तो 4 विनाइल भी हो सकता है, 4 विनाइल हैप्ट 1 इन 5 आइन। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। With this beta, thank you. Hope you have enjoyed today's lecture. Thank you.